विधानसभा खैर में उपचुनाव होने जिसको लेकर लगातार प्रभारी मंत्री का विधानसभा खैर में दौरा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो यहाँ से अनूप वाल्मीकि विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब जो विधायकी का ताज है वो किसके साथ सजेगा। लेकिन अगर बात तैयारी की कही जाए तो अनूप वाल्मीकि यहाँ के विधायक होने के नाते लगातार यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो 4 लाख के लगभग यहाँ वोटर है। अनूप वाल्मीकि जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो अब तक के आंकड़ों में अब तक से पहले यानी कि भारतीय जनता पार्टी से पहले इस सीट पर आरएलडी का कब्जा रहा है। लेकिन आरएलडी के कब्जे की अगर बात कही जाए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह सीट आरएलडी से छीन ली गई थी। लेकिन अगर अब की बात कही जाए तो आरएलडी जो है लगातार वो भी तैयारियां कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है। लगातार दोनों ही अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों के नेताएं लगातार वहां मीटिंगें कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। तो वही आरएलडी का साफ तौर पर कहना है जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं जो तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की उसको लेकर अनूप वाल्मीकि जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। विधानसभा खैर में तैयारी चल रही है, अनूप वाल्मीकि जी मेरे साथ मौजूद है। लगातार विधानसभा खैर में कैंपिंग की जा रही है, किस तरीके का रहने वाला है उपचुनाव की अगर बात कही जाए। जिस तरह से लगातार पहले विधायक रहे, आप वहां से राज्यसभा मंत्री रहे, कहीं ना कहीं जो तैयारी की अगर बात कही जाए अब की क्या रणनीति है। देखिए, निश्चित ही मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से खैर की महान जनता जनार्दन का कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को 3-3 बार वहां से विधायक का चुनाव लड़ाने का काम किया और लगातार 2 बार 2017 से लेकर के 22 और 22 से लेकर के मुझे 24 लोकसभा चुनाव तक वहां से उस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला। और निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल प्रचंड बहुमत के साथ में लगभग वहां 75 से 80 हजार के अंतर से चुनाव जीता था। अब के मैं समझता हूँ वो आंकड़ा पार होकर के हम 1 लाख से ज्यादा वोटों से वहां इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। लगातार कैंपिंग की जा रही है, जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी वहां आज पहुंचे हैं। लेकिन अगर बात आरएलडी की कही जाए तो आरएलडी के प्रत्याशी भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, निश्चित ही इसमें तो ठीक है, हर कार्यकर्ता के अंदर भाव होता है कि मेरा दल यहाँ चुनाव लड़े क्योंकि हमारा सहयोगी गठबंधन है। लेकिन कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वो भी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता है। शीर्ष नेतृत्व तो जिसको अवसर देगा दोनों मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से आपने वहाँ विधायकी का खिताब जीता, आप वहां से राज्यसभा मंत्री बने, अब सांसद बन चुके हैं, तो जो चीजें हैं जो रही हुई चीजें हैं कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो चीजें ले आकर आप रखेंगे, कहीं ना कहीं जो जनता जिससे सीधा जुड़ाव हो। देखिए, निश्चित ही मैं देख रहा था आपके चैनल, एक चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कोई कवरेज कर रहे थे। मैं उस जनता का आभारी हूँ कि अगर मैं आज हाथरस में भी लोकसभा सांसद बनाऊं तो अगर वो मुझे विधायक नहीं बना रहे हो तो मुझे समझता है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसके बाद फिर हमारे हाथरस की जनता जनार्दन की मान कृपा है कि मुझे सांसद बनाने का काम किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ अभूतपूर्व कार्य जितनी मेरी सामर्थ्य थी, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ तो मुझे पता था, मैंने वहाँ अपनी सामर्थ्य से ज्यादा वहाँ काम करने का काम किया। जैसे मैं रोडों की बात करूं तो रोडों का जाल बिछाने का काम मैं समझता हूँ उस क्षेत्र में एक सिंगल सड़क भी वहां पर टूटी नहीं थी। बहुत बड़ी बड़ी योजना जैसे एक यमुना पुल बनाने का काम भी 112 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई नगर पंचायत मैंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया। और रोडों की बात करूं तो 543 करोड़ से वो बनाया, एक उसके बराबर में फिर एक एनएच का रोड बन रहा है। बहुत सारे विकास के ITI हो, बहुत बड़े बड़े कार्य वहाँ जितनी मेरी क्षमता थी मैंने अपनी क्षमता से वहाँ कराने का काम किया, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हम लोगों पर कृपा रहती, सभी विभाग के मंत्री हमें प्यार करते थे, तो खूब वहां काम कराने का काम किया है। और मेरा ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के वहाँ प्रचंड। मीरपुर विधानसभा खैर 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर पेड़ चट्टा हुआ है। आरएलडी चाह रही है इन दोनों विधानसभा पर हम चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी सीधे बोल रही है हम चुनाव लड़ लेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, निश्चित ही ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, शीर्ष नेतृत्व किसको टिकट देता है ये उनका निर्णय। हम कार्यकर्ता, हमारी ड्यूटी चुनाव लड़ाना है, चुनाव लड़ाएंगे और जो भी प्रत्याशी वहां लड़ेगा निश्चित उसे जिताने का काम हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अनूप वाल्मीकि जी जो लोकसभा हाथरस के सांसद हैं, साथ ही विधानसभा खैर से वो विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा मंत्री रह चुके हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो 4 लाख के लगभग यहाँ मतदाता हैं। यहाँ मतदाताओं को लेकर लगातार अगर बात जाट वोट बैंक की कही जाए तो जाट वोट बैंक यह सबसे ज्यादा बताए जाते हैं, जिसको लेकर मिनी छिपरौली का खिताब जो है विधानसभा खैर को दिया जाता है। लेकिन अगर विधानसभा खैर के आंकड़ों की अगर बात कही जाए
तो विधानसभा खैर में आरएलडी का वर्चस्व रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छीन लिया गया था। यानी कि राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि जो है वहां से विधायक बने और आरएलडी का जो किला है वो ढह गया। उसके बाद आज भी आरएलडी की मांग है विधानसभा खैर में वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर विधानसभा खैर से आरएलडी चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में संशय पैदा हो जाएगा। उसकी वजह बताई जाती है, जिस तरह से आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, कहीं ना कहीं दोनों के गठबंधन में तकरार देखने को मिल सकती है। मीरपुर विधानसभा खैर विधानसभा की अगर बात कही जाए तो दोनों ही विधानसभा पर अब तक पेच चिपका हुआ है, जिसको लेकर दोनों ही विधानसभा पर चाहे वो आरएलडी के पदाधिकारी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, दोनों ही पदाधिकारियों के प्रत्याशी लगातार वहां कैंपिंग कर रहे हैं। आरएलडी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां कैंपिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री भी वहां पहुंचे हैं, तो वही आरएलडी के पदाधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। अगर बात आजाद समाज पार्टी की कही जाए तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ऐलान करते हुए कहा था ये विधानसभा खैर जो है हमें हर हालत में जीतनी है। उनके द्वारा अलीगढ़ में दिए गए बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। साथ ही बीमारी के तमाम पदाधिकारी हर रोज विधानसभा खैर का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात विधानसभा खैर के विधायक की कही जाए, जो मौजूदा सांसद हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, अनूप वाल्मीकि के द्वारा विधानसभा खैर पर जीत के दावे किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।